बांग्लादेश में क्यों हुआ तख्ता पलट, आखिर शेख हसीना ने देश छोड़ करके क्यों भागी। चलिए आज इन्हीं सब बिंदु पर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट किया है एनएससी न्यूज लैब और मैं आपके साथ लल्टू कुशवाहा। हर तनाशाह का अंत एक दिन जरूर होता है। याद करिए हिटलर को, जिनकी तनाशाही के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, लेकिन अंत में क्या हुआ, हिटलर ने खुद फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। याद करिए खाड़ी देश इराक को, वहां भी कभी सद्दाम हुसैन का तनाशाह हुआ करता था, लेकिन जब वहां तख्ता पलट हुई तब उन्हें भी फांसी दी गई। यही हाल पाकिस्तान का भी है, वहां पर हमेशा तख्ता पलट होते रहता है, इसीलिए तानाशाही हद से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो कुछ देखने को मिला वह भी एक तानाशाही का ही उदाहरण है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना विगत 15 सालों से देश की बागडोर संभाल रही है। उन पर प्रारंभ से ही तानाशाही का आरोप लगता रहा है। देश के संवैधानिक ढांचों को एकीकृत करके खुद को पावरफुल बनाने का आरोप भी उन पर लग रहा है। जनता की आवाज को दबाने, मीडिया को खरीदने, विपक्ष की आवाज को दबाने, विपक्ष के सारे बड़े लीडरों को जेल में बंद करना, चुनाव में धांधली करना, ऐसे दर्जनों आरोप शेख हसीना पर लगा है। उदाहरण के रूप में हम श्रीलंका को देख चुके हैं, किस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया था और वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको देश छोड़ करके भाग जाना पड़ा था। जनता सरकारी आवासों पर कब्जा भी कर लिया था। ठीक ऐसा ही दृश्य बांग्लादेश में भी देखने को लगभग हो चुका है। सैनिक अपने सारे अधिकार खोल चुके हैं। शेख हसीना देश छोड़ करके भाग चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश की वर्षों तनाशाही अब खत्म होने के कगार पर है। वैसे वर्तमान स्थिति में कुछ और है, जिसमें प्रमुख मुद्दा एक स्पेशल सामुदायिक आरक्षण देना है। वैसे आपको पता है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश का गठन किया गया था, जिसमें भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। शेख हसीना के पिता का रहमान तकलीन बांग्लादेश आंदोलन से बड़े लीडर हुआ करते थे, लेकिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तानी चरमपंथी विचारधारा के लोग भी थे, जो बांग्लादेश के अलग होने पर खुद नहीं थे। इधर से शेख हसीना द्वारा 1971 में बांग्लादेश आंदोलन में लड़ाई लड़ने वाले परिवारों के लिए सरकारी नौकरियां, शिक्षक स्थानों में विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसका देश की जनता विरोध कर रही थी और इस बार विरोध का नेतृत्व स्टूडेंट कर रहे थे। बीते कई महीनों से हो रहे आंदोलन में 20 से 25 विद्यार्थी की मौत भी हो गई। ऐसे में देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे यह आक्रोश और बढ़ता गया, क्योंकि शेख हसीना ने इन विद्यार्थियों संगठनों से देश को गतिविधि के रूप में मानते थे। बीते कई महीने से हो रहे आंदोलन में 20 से 25 विद्यार्थी की मौत भी हो गई। ऐसे में आक्रोश देश में बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे यह आक्रोश और भी बढ़ गया, क्योंकि शेख हसीना ने इन विद्यार्थियों के संगठन देश विरोधी गतिविधि के रूप में मानते हुए प्रबंधित कर दिया। इन विद्यार्थियों के संगठन को दबाने के लिए शेख हसीना ने तानाशाही रूप अपनाई, जिसका परिणाम हुआ पूरा देश एकजुट हो गया। जगह जगह आंदोलन होने लगे। चटगांव जैसे बड़े शहरों पर लाखों की संख्या लोग इकट्ठा हो गए। जनता का दबाव बढ़ता गया। इधर हसीना ने भी अपने तानाशाही रूप को और बढ़ाया और उस तानाशाही फरमाया। बांग्लादेश के बड़े बड़े अधिकारी और सैनिक नाराज थे, जिसका परिणाम हुआ देश में तख्ता पलट हो गई। इसीलिए ठीक ही कहा जाता है कि तानाशाही भी हद और एक सीमा तक ही होनी चाहिए। हद से ज़्यादा होने पर उसका परिणाम कुछ और होता है। बाकी आपको क्या लगता है, शेख हसीना देश छोड़ करके क्यों भागी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक बात और, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे एनएससी न्यूज के साथ।